अब इसके बाद आ जाते हैं अपनी कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 भी बुलिश कंडीशन है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए प्राइस क्लोज अबव 9 EMA। इफ द प्राइस इज बिलो द 9 EMA एंड देन क्लोज अबव इट द दिस कुड सिग्नल अ पोटेंशियल एंट्री। मतलब अगर प्राइस 9 EMA के नीचे है और बुलिश मूवमेंट आता है और प्राइस चला जाता है 9 EMA के ऊपर, तब ये क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग आई है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपके 9 EMA कैंडल है, एक कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। एक कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग 9 EMA के नीचे है और इसकी क्लोजिंग 9 EMA के ऊपर जाकर हो जाती है। ये ओपन है और ऊपर क्लोज हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में अब बाइंग आ सकती है। हमें अलर्ट हो जाना है और मार्केट में अपनी स्कैल्पिंग की एंट्री बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्राइस EMA से फास्ट चल रहा है, मतलब बाइंग EMA से फास्ट आ रही है। आगे क्या करेंगे, एंट्री ऑन द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर अ कंफर्म क्लोज अबव द 9 EMA स्पेशली इफ द 9 EMA इज ऑलरेडी अबव द 50 EMA। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 9 EMA 50 EMA से ऑलरेडी ऊपर है, ये नीचे 50 EMA हो गई, 15 EMA हो गई और 9 EMA इसके ऊपर है और एक कैंडल बनती है जो कि 9 EMA के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अब फिर से बाइंग आ रही है और हम एंट्री बना सकते हैं। अब कंफर्मेशन क्या होगा इसका, कंफर्मेशन देखिए, मेक श्योर दैट द 9 EMA इज अबव द 50 एंड 200 EMA फॉर अ स्ट्रॉन्गर। हाँ चलो सही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो आपका 9 EMA है ये 50 EMA और 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन तब फुलफिल होगी। ठीक है, मैं कंडीशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे नीचे 200 EMA होना चाहिए, उसके ऊपर 50 होना चाहिए, 50 के ऊपर 15 EMA होना चाहिए और 15 के ऊपर 9 EMA होना चाहिए। 9 EMA ठीक है, एक सीक्वेंस में आ गई है। अब कोई कैंडल ऐसी बनती है जो 9 EMA से नीचे शुरू होती है और 9 EMA के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो बस हमें अगली कैंडल पे एंट्री बना लेनी है। ठीक है, बहुत आसान सा है, स्कैल्पिंग है, ये बहुत आसान सी स्कैल्पिंग है, यहाँ एंट्री बना लेनी है। ठीक है, इसे ग्राफ पर समझते हैं। चलिए ये देखिए, ये वो कंडीशन है जिसकी अभी हमने बात की थी। इसमें क्या हुआ ये देखिए, इसमें हुआ ये नीचे 200 EMA है, 200 के बाद ये 50 EMA हो गया, 50 EMA के बाद ये 15 EMA, 15 के बाद ये 9 EMA। ठीक है, चारों के चारों EMA एक सीक्वेंस में हैं। एक कैंडल बनती है जो कि जिसकी ओपनिंग 9 EMA के नीचे है। ये देखिए, ये ओपनिंग है 9 EMA के नीचे है और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो 9 EMA के ऊपर हो जाती है। ये क्लोजिंग हुई, ये 9 EMA के ऊपर हुई। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें अगली ही कैंडल पर हमें यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। यहाँ एंट्री बनाएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद अब अपनी स्कैल्पिंग का हम वेट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका टारगेट होगा 1:3 तो वो आप यहाँ पर ईजिली टारगेट को हिट करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए, ये कैंडल बनी थी 9 EMA के नीचे से शुरू हुई और 9 EMA के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी इसने, और हमें अगली ही कैंडल पर यहाँ पर एंट्री बना लेनी है और ये हमें एक छोटा सा मूव यहाँ पर हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2।